नमस्कार दोस्तों, न्यूज़ टाइम में आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आरएसएस के पास इतनी फंडिंग कहाँ से आ रही है? इतना पैसा कहाँ से आ रहा है? करोड़ों नहीं, अरबों रुपए आ रहा है उनके पास। बीजेपी तो एक पार्टी है, उसके पास पैसे आते हैं, वो तो शो भी करना पड़ता है। लेकिन आरएसएस का तो कोई रजिस्ट्रेशन नहीं है। और बीजेपी कहती है, मोदी जी कहते हैं कि ये तो दुनिया का सबसे बड़ा एनजीओ है। तो ऐसा कौन सा एनजीओ है जिसका रजिस्ट्रेशन इंडिया में नहीं है? ऐसा कौन सा एनजीओ है जो अपना इनकम टैक्स की रिटर्न फाइल नहीं करता है? लेकिन आरएसएस तो कोई रिटर्न फाइल नहीं करता, आरएसएस कोई रजिस्ट्रेशन भी नहीं कराता। लेकिन हिंदुस्तान के कोने कोने में इनके आलीशान दफ्तर बने हुए हैं, इमारतें बनी हुई हैं। अभी दिल्ली में एक बड़ी इमारत है इनकी, 100-150 करोड़ की या 300 करोड़ की इमारत बनी है। ये फंडिंग कहाँ से आई है? इनके पास पैसा कहाँ से आया? कहाँ इन्होंने डिक्लेयर किया? कहते हैं कि हम तो किसी से पैसे लेते नहीं, हम तो दान भी नहीं लेते, हम तो सिर्फ एक गुरु दक्षिणा लेते हैं, जब दशहरे का दिन आता है हम उससे काम चलाते हैं। बकवास करते हैं लोग, वाहियात किस्म के लोग हैं, नॉन स्टेट एक्टर्स हैं ये। पूरी तरह से अनकॉन्स्टिट्यूशनल और इलीगल ऑर्गेनाइजेशन है ये, जो कि भारत के नाम पर एक कलंकित धब्बा है। और ये आज़ादी से पहले भी भारत के नाम पर धब्बा थी, ये आज भी आज़ादी के बाद भी ये भारत के नाम पर धब्बा है। अब कांग्रेस का या राहुल गांधी का कहना है कि इसकी जांच होगी और ये सारा का सारा पैसा इनको कौन दे रहा है, कौन से ऐसी इंडस्ट्री हैं जो उनको फंडिंग कर रहे हैं, चाहे इनको भारतीय किसान संघ को, मजदूर संघ को, वनवासी को, सरस्वती शिशु मंदिर को और जो बाकी ऑर्गेनाइजेशन है जो पैसा मिल रहा है, ये पैसा कौन दे रहा है उनको? और पैसा डिक्लेयर क्यों नहीं होता? आप 200 करोड़ की बिल्डिंग बनाते हैं, 300 करोड़ की बिल्डिंग बनाते हैं और आप डिक्लेयर नहीं करते कि पैसा आया कहाँ से, इसकी फंडिंग कहाँ से हो रही है। कोई एक आदमी छोटा सा मकान बना लेता है, उसमें 10-20 लाख लगाता है, तो इनकम टैक्स की इंक्वायरी आती है कि 20 लाख रुपए कहाँ से आए बताओ। और इनकी कभी कोई इंक्वायरी नहीं होती, इनको कभी कोई समन नहीं भेजा जाता, इनको ना ईडी का समन आता है, ना इनकम टैक्स का आता है, ना सीबीआई का आता है। किसी की इतनी हिम्मत नहीं है कि कर ले। इनको लगता है कि पूरे हिंदुस्तान में हमारे बाप का राज है, हमारा राज है, हम जहाँ मर्जी जाएं, कोई हमको रोक नहीं सकता, टोक नहीं सकता। भागवत को जेड क्लास की सिक्योरिटी मिली है, किस आधार पर मिली है सिक्योरिटी उनको? क्या भारत का आम आदमी कोई कहे कि मेरे को बहुत खतरा है तो उसको जेड क्लास सिक्योरिटी मिलती है क्या? कई सिक्योरिटी हाई लेवल की मिली हुई है, मुकेश अंबानी को मिली हुई है, शाहरुख खान को मिली हुई है, सलमान खान को मिली हुई है, लेकिन उसकी पेमेंट करते हैं, वो पैसे देते हैं उसके। सरकार सिक्योरिटी देती है, सरकार उसके पैसे लेती है। क्या भागवत उसके पैसे देते हैं? नहीं देते हैं। भागवत हिंदुस्तान के ऊपर एक बोझ है, एक धब्बा है। और किस आधार पर उनको जेड क्लास सिक्योरिटी दी गई है, क्या सोच के दी गई है? क्योंकि वो तुम्हारा अपनी सरकार है, तुम्हारा अपना राजा है, तो तुम कुछ भी कर सकते हो। ये सारे पैसे वसूलने चाहिए। ये देश के नाम पर धोखा दिया जा रहा है। आरएसएस इज द बिगेस्ट अनकॉन्स्टिट्यूशनल और इलीगल बॉडी है, जो नॉन स्टेट एक्टर है। और सबसे बड़ा जो ये फंडिंग जो इनको मिलती है, इट्स ए बिगेस्ट स्कैम एंड फ्रॉड ऑफ इंडिया। मुझे लगता है कि दूसरी जो भी सरकार आएगी वो उसकी जांच करेगी। इसलिए बीजेपी और आरएसएस पे हड़कंप बचा हुआ है कि अब जब जांच होगी तो इनके काले कारनामे सब निकल कर बाहर आएंगे और तब पता लगेगा कि इनकी फंडिंग कहाँ से हो रही है और कौन से ऐसे इंडस्ट्रियलिस्ट हैं जो इस चीज़ की फंडिंग कर रहे हैं। बहुत बहुत शुक्रिया आपका।